हरिओम श्री राम अवध्य नाथ सवेद नाथ सवेद नाथ सवेद। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्वयं भगवान त्रिविक्रम जी का नाम संकीर्तन। राइट, अनंत नामावली, कभी मराठी में कभी हिंदी में। यस, तो ये अनंत नामावली क्यों है? वैसे कहा जाए, देखा जाए तो जब हम कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, राधा सहस्त्र नाम, श्री राम सहस्त्र नाम, तो सहस्त्र का अर्थ भी संस्कृत में अनंत ही होता है। यहाँ तो हम लोगों ने स्पेसिफिक क्यों कहा है अनंत नामावली? क्योंकि या इस नामावली में 1000 या 1000 नेम्स नहीं है। नंबर कुछ अनोखा है, नेक्स्ट प्रवचन में बताऊंगा क्या नंबर है। लेकिन ये जो सहस्त्र, ये जो नाम है अनंत नाम, अनंत नामावली, इसके साथ साथ आप किसी भी आपकी इष्ट देवता का, कुल देवता का सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। ये उसमें विलीन हो जाएगा। ओके, यानी 2 जप मिलकर आपको 2 गुना नहीं तो 10 गुना फायदा मिलेगा, क्योंकि ये स्वयं भगवान त्रिविक्रम की नामावली है। उसका एक एक नाम करोड़ों नामों के बराबर है। इसका एक एक नाम करोड़ों नामों के बराबर। तो हमें, हमारे मन में प्रश्न उठता है। लास्ट थर्सडे को भी हम लोगों ने देखा, रात गुरुवार को, कि मैंने आपको कथा सुनी थी, याद है क्या? कौन सी कथा सुनी थी? नारद और तुम्बरु की कथा बताई थी। राइट, सो हमने देखा था कि एक दूसरे से ईर्ष्या करना, कॉम्पिटिशन करना, वो भी कैसे होना चाहिए? पॉजिटिवली होना चाहिए, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। खुद की प्रगति के लिए होना चाहिए, दूसरे की अधोगति के लिए नहीं, दूसरों को गिराने के लिए नहीं। राइट, अब देखिए, ये जो स्वयं भगवान है, पहले हमें हमारे मन में प्रश्न उठता है, उसे हम स्वयं भगवान को कहते हैं। हम लोग कभी सके भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव शंकर जी, ये स्वयं भगवान क्यों? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान दत्तात्रेय, ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरण मात्र संतुष्ट है। तो इसे, सिर्फ इसे स्वयं भगवान क्यों कहते हैं? भगवान और स्वयं भगवान में क्या अंतर है? स्वयं भगवान ये नाथ सेतु है, मैंने आपको बताया था। ये जो त्रिनाथ है, दत्तगुरु, माँ महिषासुरमर्दिनी, माँ जगदम्बा, और ये जो नित्य शिव है, इनके बीच में जो प्रेम है, जो प्रेम का प्रवाह है, वही ये स्वयं भगवान है। ये स्वयं भगवान को कोई बनाता नहीं है, भगवान को किसी ने जन्म नहीं दिया है, वो जन्म लेता रहेगा, अवतार लेगा। ये स्वयं भगवान ये नित्य है, ये स्वयं ही भगवान है। हम बोलते हैं कि वहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, इधर के गणेश बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि ये स्वयंभू भगवान है। मतलब क्या है कि मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। वैसे स्वयं भगवान जो है, ये स्वयं भगवान को किसी ने बनाया नहीं है, वो अपनी माँ और बाप के साथ साथ प्रकट हुए। अब ऐसा कैसे सोचते बाबू, माँ और बाप और उनके साथ साथ बेटा कैसे पैदा हो सकता है? पहले माँ बाप मिलेंगे, बाद में शादी करेंगे, बाद में नहीं मिलेंगे। ये हम मानवों के लिए, वहाँ का जो व्यवहार है, और इसको ऑलरेडी स्पिरिचुअल रियल्म, जो आध्यात्मिक भूमि है, आध्यात्मिक स्तर है, यहाँ काल नाम की कोई गणना नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान काल के परे है। सामान्य मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य जो है, वो काल से बंधा हुआ है। हर एक पल का हिसाब उसे देना पड़ता है। ये स्वयं भगवान किसी का भी मोहताज नहीं है। वो किसी चीज़ के लिए, उसे हर एक सेकंड का क्या, 100 ईयर्स का क्या, 1000 ईयर्स का क्या, एक ईयन का भी, महायुग के थे, तो उस ईयन का भी हिसाब किसी को नहीं देना है। वो खुद काल से भी परे है, काल उसे छू नहीं सकता।
वो काल को छूता है, वो काल को हाथ में लेके घूम रहा है। इसलिए वो स्वयंभू है, कहाँ काल के परे है। ये स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुआ है। जैसे माँ प्रकट हुई, पिता प्रकट हुआ, उनके साथ साथ उनमें से जो प्यार है वो प्रकट हुआ। वो प्रेम ही, वो प्यार ही क्या है? स्वयं भगवान है। इसलिए उसे हम स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू, स्वयंभूतः। अब भूत शब्द आते हैं, हम लोग डर जाते, राइट? भूत शब्द सुनने के बाद हमारे मन में पहला क्या खड़ा होता है? What comes before our eyes? भूत यानी भूत पिशाच, राइट? द घोस्ट। इन भूत शब्द का अर्थ संस्कृत में बहुत सारे अर्थ है, लेकिन मूल अर्थ है भूत यानी जो घटित हुआ है, जो हुआ है, जो हो चुका है, जो हो रहा है, वो भूत है। उसके ऊपर पंच महाभूत है, राइट? हम लोग सुनते हैं ना, ये सारी विश्व की रचना है, वो किससे हुए? पंच महाभूतों से। कौन से 5 तत्व हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी यानी घन स्वरूप, पृथ्वी यानी अर्थ नहीं, पृथ्वी यानी घन स्वरूप, स्थूल स्वरूप। ये पंच महाभूत भी है। लेकिन साथ साथ हमारे मन में तो एक ही भूत रहता है। कौन सा? एक हमारा पास्ट टेंस भूतकाल, और दूसरा किसी का भूत जो कभी आकर खड़ा हो जाए सामने, हमें खबर नहीं रहती। आप बहुत बार सोचते होंगे कि ये भूत पिशाच जो होते हैं, उन लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, इनका नायक, इनका अधिपति तो भगवान शिव है। और भगवान शिव उनके कैसे छूट देता है? इधर भी जाओ, इसका गला दबाओ, इसको डराओ, उसके घर में घुसो। कर्म सरांतर का नियम वहाँ भी लागू होता है, उस प्रेत योनि में भी। जिनको भगवान की शरण में जाना है, जिनको भगवान की जिन्हें भगवान शिव की गण सेना में शामिल होना है, वो हो सकते हैं। जिन्हें घूमना ही है, उन्हें घूमने की आज़ादी दी जाती है। लेकिन उस आज़ादी के बावजूद भी कंट्रोल किसका रहता है? सत्ता किसकी रहती है? तो भगवान शिव की, और सबसे ऊपर स्वयं भगवान की, और उसी के ऊपर माँ जगदम्बा के मूल स्वरूप। हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमें क्यों इन नामों से जुड़ना चाहिए, क्यों इन अनंत नामों का, भगवान के नामों का हम अभ्यास करते रहते हैं। हमने पहले विष्णु सहस्त्रनाम का अभ्यास किया, ललिता सहस्त्रनाम का अभ्यास किया, राधा सहस्त्रनाम का अभ्यास किया, स्वयं भगवान के नाम का अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं। ये नाम क्या चीज़ है कि उसका अभ्यास करना चाहिए। वी हैव टू स्टडी इट। सिर्फ नाम लेके नहीं चलेगा, सिर्फ नाम लेके भी चलेगा। कि एक मैं आपको पूछता हूँ, आप बैठ कर देखिए, 108 बार सिर्फ जो नाम आपको अच्छा लगता है, ओम नमः बोलने की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ नाम जो है, राम है, कृष्ण है, शिव है, साई है, स्वामी है, जो भी नाम आप लेना चाहते हो, 108 बार लीजिए। आंखें बंद करके लीजिए, आंखें खुली करके, मुझे कोई शर्त नहीं। कितनी बार आपके सामने, आँखों के सामने, आपके मन में भगवान के उस मूर्ति के दर्शन हुए, उस रूप को आपने देख लिया, उसके गुणों की याद आई, गुणों का संकीर्तन किया गया, उसकी लीलाओं की याद आई? नहीं आई। हम रामा रामा आत्मा आत्मा कहते हैं, कि कितने बार हम लोग को याद दी है कि राम 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 कहते कहते एक बूढ़ी माँ शबरी 80 सालों से वहाँ रह रही थी। हर रोज सुबह उठती थी, स्नान करती थी, अनेक करती थी, गुरु मंत्र का जप करती थी। बाद में भगवान के लिए पूरा आंगन साफ सुथरा करके रख देती थी, झाड़ झूड़ करके। उसके बाद में नदी पर जाकर शुद्ध जल लेके आती थी। उसके बाद में जो भी फल मिलेंगे वो मैं जमा करती थी। इसके लिए मेरे प्रभु आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए। शाम होने तक राह देखती थी। रात को मेरे भगवान आज नहीं आए, आएंगे जरूर, विश्वास के साथ सो जाते थे। हमें एक कथा याद है, राइट? मालूम है, याद नहीं लेकिन शायद मालूम तो है जरूर। और एक दिन भगवान राम आ गए, खुद चल कर आ गए।
एक प्रसिद्ध भजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शबरी नाच रही आंगन में, आज मेरे प्रभु आवेंगे। बहुत ही मधुर भजन है और रोज नाचती है आंगन में। शबरी नाच रही आंगन में, आज मेरे प्रभु आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, आज प्रभु राम आएंगे। तो रोज नाचती थी। जिस दिन राम आए उस दिन नाची नहीं, स्तब्ध हो गई। ये कथा हम लोगों ने सुनी हुई है। क्या रामा रामा कहते समय कभी भी हम लोगों ने उस शबरी की याद की है कि शबरी को कैसे मिले होंगे भगवान राम? भगवान राम को देखने के बाद शबरी की क्या हालत हुई होगी? उसके आंखों से आंसू कैसे बहे होंगे? एक बार भी हमारे मन में लीला आई भगवान की? नहीं आई। रामा रामा कहते हैं हम, मैं जरूर बोलता हूँ, अरे काम करते बहुत समय भी बोलिए, टीवी की सीरियल देखते हुए भी बोलिए जरूर, कि एक बार तो हमारे मन में भगवान की लीला का याद करना आवश्यक है ना। होता है क्या? नहीं होता है। राम का स्वरूप दिखाई पड़ता है, या आप कृष्ण को चाहते हो, कृष्ण जी का चेहरा याद आता है? नहीं। शिव जी का चेहरा याद आता है, शिवलिंग दिखता है? नहीं। हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान जी ने कैसी छलांग मारी थी समुद्र के ऊपर से लंका में, ये हम सुना हुआ है। कभी भी हनुमान जी का जप करते हैं, ओम श्री रामदूताय हनुमंताय महाप्राणाय महाबलाय नमो नमः, तब कभी हमारे मन में, हमारे आंखों के सामने ये छवि आई हुई है हनुमान जी की? नहीं। विष्णु का स्मरण करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का अभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन के सामने भगवान के सहस्त्रनाम के सामने नाम का अभ्यास इसीलिए करना है कि हमारे मन में, हमारे बंद आंखों के आगे भगवान की उस छवि का दर्शन होना चाहिए, उसकी याद आनी चाहिए, उसके गुणों की याद आनी चाहिए, उसके लीलाओं की याद आनी चाहिए। क्योंकि ये जो स्वयं भगवान है, उसका नाम, ध्यान में रखिए, 5 चीजें, उसका नाम, उसका रूप, नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये सभी सेम है। उसका नाम ही उसका रूप है, उसका रूप ही उसका नाम है, उसके नाम रूप ही उसके गुण है, उसके गुण ही उसका नाम रूप है, उसके गुण ही उसकी लीला है, उसकी लीला ही उसका नाम है, नाम ही लीला है, उसके नाम में ही सारी लीला है। और धाम, जो अयोध्या में रहता है वो अयोध्या धाम भी, और महा अयोध्या यानी साकेत धाम, इस साकेत धाम भी स्वयं भगवान ही है, खुद भगवान ही है। तो स्वयं भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम सभी क्या है? एक रूप है, सच्चिदानंद घर स्वरूप है। इसीलिए जब हम नाम रामा रामा आत्मा रामा कहते हैं तो कभी कभार हमारे एक पलक झपकने के समय में, एक पल में, पल भर के लिए भी राम के दर्शन होने चाहिए, राम को याद करना चाहिए। राम को याद कीजिए या उसके किसी भी रूप को याद कीजिए, स्वयं भगवान के एक नाम के समय तो एक बार तो मन में कम से कम उनका स्वरूप को, उनके स्वरूप को देखने की चाह होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? हम भूल जाते। क्यों भूल जाते हैं? हम सामान्य लोग हैं, कोई संत महात्मा नहीं हुए। दिन में हजारों चीज़ों का, हजारों क्वेश्चंस सामने आकर खड़े रहते हैं, हम उसमें डूब जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत सारी पीड़ाएं होती है, वेदनाएं होती है, व्यथाएं होती है, हम लोग गलतियां करते रहते हैं। सब में हम लोग इतने चुस्त है, व्यस्त है कि हमें भगवान की याद सब भी फिर आती है जब कोई संकट आके खड़ा होता है। जब तक कोई संकट नहीं आता, जब तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, तब तक हमें भगवान की उतनी याद नहीं आती, तो बहुत जोरों से याद आती है। सचमुच। देखिए, शबरी की कथा क्यों सुना रहा हूं आपको? क्योंकि 80 साल से हर रोज सुबह उठकर मेरे राम आज आवेंगे करके राह देख रही है। एक भी दिन उसने ऐसा नहीं कहा, क्या है राम यार 40 सालों के आते नहीं है, जाने दो, कल से नहीं करूंगी। नहीं किया उसने, नहीं किया, नहीं किया। और श्री राम आ गए। एक्चुअली उनका रास्ता भी नहीं था, वो इस रास्ते से जा रहे थे, उन्हें ऐसे जान लिया, मुड़ कर जाना पड़ा, फिर भी आ गए।
शबरी की याद इसलिए आनी चाहिए कि शबरी एक ऐसी महान भक्त है कि जिसके लिए भगवान खुद चलकर अपना रास्ता बदल कर उसके आश्रम में जाकर पहुँचे। इतना ही नहीं, जात पात कैसी है क्या है कुछ भी न सोचकर उसके हाथ से ही नहीं, उसके टेस्ट किए हुए झूठे बेर उन्होंने बड़े प्यार से ग्रहण भी किए। इतना ही नहीं, उसे विष्णुपद अपने साकेत धाम में पहुंचा दिया तुरंत, इमीडिएटली। सबसे दूसरी एक चीज जो हमारे ध्यान में आनी चाहिए, कभी कभी तो हमें सोचना चाहिए रामा रामा कहते समय कि जटायु की कथा हम लोगों ने सुनी हुई है। जटायु जो एक वृद्ध गीध था, राजा दशरथ का दोस्त था। उसने देखा ये तो मेरे दोस्त की बहू है, ये भगवान राम की जाया है, पत्नी है। मेरे पास तो कोई अस्त्र भी नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये सोचकर वो सिर्फ बैठा नहीं रहा, उसने छलांग मारी। उसके पंखों में जितना बल था उतना बल लेकर वो उस रावण के साथ युद्ध करने लगा, लड़ाई करने लगा। उसके दोनों पंख रावण ने काट दिया, वो गिर पड़ा। फिर भी क्या कहता था, राम राम राम। उसने राम को गाली नहीं दी, राम का काम करने गया और मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए राम ने। रावण कहाँ मरा था, क्यों नहीं आया? हम लोग तो पहला ऐसा ही सोचेंगे, कुछ हो गया तो पहला गाली किसको देने का, भगवान को देने का। कुछ भी खराब हो गया तो तुरंत हमारे मन में पहले गाली उठी है भगवान के लिए। भगवान क्या कर रहा है तू? आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर उपकार कर रहे हो। फर्स्ट थिंक ऑफ दैट, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उसकी कुछ सेवा करें, उसके कार्य में हाथ बढ़ा रहे हैं। हम ले नहीं कि हम उस पर ऑब्लिगेशंस करें, उपकार करें उस पर, बिल्कुल नहीं। तुम खुद को सहायता करें, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान राम को किसी सेना की आवश्यकता नहीं थी, वो सिर्फ एक मैसेज भेज देता भरत को, तो भरत सारी की सारी सेना भेज देता राम के सहायता के लिए। अगर राम खुद चाहते तो भगवान इंद्र भी उनके लिए देवगणों की सेना भेज सकते थे। राम ने कुछ भी नहीं किया, बंदरों को साथ लेकर लड़ाई की। सारे बंदर मर चुके थे। वहाँ राम ने क्या किया, भगवान इंद्र को बुलाया और सारे वानरों को जिंदा कर दिया, असुरों को छोड़कर। लेकिन हमारे जीवन में जब भी प्रॉब्लम्स आता है तो हम लोग पहले भगवान को गाल देते कि भगवान मैं तेरा काम करने गया था और गिर गया, क्या फ़ायदा है तेरी सेवा करने का, क्या फ़ायदा है तेरे नाम लेने का। ये गलत बात है। जटायु ने ऐसा कहा नहीं कहा, उसके दोनों पंख काटे गए थे, गिर पड़ा था। फिर उसी पल क्षण भगवान श्री राम खुद वहाँ पहुँचे, लीला करते हुए, सीते सीते कहकर रोते हुए आए। किसके लिए? जटायु के लिए। वो भी कैसा है, आकर उन्होंने उसे गले लगा लिया, बाद में उसे अपने गोद में बिठा लिया। उसे पीड़ा का कोई अनुभव नहीं हो रहा था, उसे राम का मुख देखने में बहुत आनंद हो रहा था। फिर भगवान के आंखों में से अश्रु आने लगे और उस अश्रुओं ने क्या किया, मरहम का काम किया। उनके सारे घाव भर गए, दोनों पंख वापस आ गए। और राम ने पूछा, तात आप क्या चाहते हो? राम कोई जवाब नहीं दिया, जरा सिर्फ राम राम कहते रहा, राम जी को देखता रहा, स्वयं भगवान को देखता रहा। क्या चाहते हो? मैं कुछ करना चाहता हूं आपके लिए। राम तुम मेरे पुत्र हो, बस। पुत्र हो जाओ नहीं कहा, पुत्र हो। राम ने कहा हाँ तात। लेकिन पहले तात किसने कहा? राम ने कहा। तब जटायु ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। और जटायु के हृदय पर हाथ रखा, जटायु ने प्राण त्याग दिए। और श्री राम ने एक पुत्र की तरह अपने पिता के एक जैसा एक पुत्र अपने पिता के अंतिम संस्कार करेगा, उसी तरह से बराबर पूरे सशास्त्र विधि से, वैदिक विधि से जटायु के अंतिम संस्कार किए। ये जटायु की जो कथा है
उसके मरने की कथा नहीं, पंख टूटने की कथा नहीं। तो श्री राम उसे गोद में लेकर बैठे हुए, इस चित्र को हमारे सामने आना चाहिए। ये कब आएगा? जब अभ्यास होगा। इसीलिए नाम का अभ्यास करना पड़ता है। नाम के अभ्यास के साथ साथ उसके रूप का अभ्यास, उसके गुणों का अभ्यास, उसके लीलाओं का अभ्यास और उसके धाम का अभ्यास भी हो सकता है। धाम का अभ्यास क्यों करना है भगवान के? क्योंकि उस धाम में तो हमें पहुंचना है एक दिन। क्या बार बार सिर्फ इस पृथ्वी पर ही भटक रहे हैं? जाने जाए चौथे डायमेंशन में जाओ, वापस आओ, यही जन्म लो, वही करो, फिर पाप करो, फिर मार खाओ, फिर सड़ो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि बार बार यही कर रहे हो। कितने जन्मों से? लाखों करोड़ों जन्मों से यही कर रहे हो। हर एक जन्म जो आज होना तुम लोग आज गा रहे हो, वही लाखों जन्मों से गा रहे हो। ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मेरी ये चाहत अब अधूरी रहेगी, ये ठीक चीज़ पूरी नहीं होगी, बस यही रहना चालू है। क्या कम है? किसकी कमी है? जो मिल रहा है उसकी तरफ हम लोग देखते ही नहीं, जो नहीं मिला है उसकी तरफ भी देखते रहते हैं। कितने दिन ऐसा चलता रहे? जरा सोच लीजिए भाई। जन्म घेता मृत्यु लोकी, सुना है ना गाना आपने? याद नहीं, हम लोग आजकल गाना भी नहीं सुनते। जन्म मरण से चक्र, क्या है आगे नहीं मालूम, सब भूल गए। जो सामने है उसे भूल जाते हो तो बाकी की बात क्या है, राइट? और आप बहनों के लिए भी, बेटियों के भी ध्यान रखिए, बात ऐसी ही होती है। आप लोग कामों में उलझी हुई रहती है, मुझे पता है, लेकिन उसकी पूरी याद तभी आती है जब सारे संकट से आगे आकर सामने खड़े होते हैं। तभी उतनी ही आर्तता के साथ याद हर रोज आएगी। एक बार भी नाम लेते समय हमारे पूरे काम पहले ही हो जाएंगे। सवाल आके हमें तकलीफ देंगे ही नहीं। इसलिए धाम की याद रखना बहुत आवश्यक है कि ये जो धाम है, पृथ्वी धाम, वसुंधरा धाम, ये हमारा नित्य धाम नहीं है। हम यहाँ आते हैं जाते, आते जाते रहते हैं। और यहाँ किस लिए आते हैं? पाप को भुगतने के लिए, पुण्य को भुगतने के लिए। तकलीफें ही ज़्यादा रहती है कलयुग में। एक सत्ययुग ऐसा होता है कि जहाँ सुख ज़्यादा होता है, दुख बहुत कम रहता है। त्रेता युग में सुख और दुख आधा आधा होता है। द्वापर युग में सुख 30% रहता है, 70% दुख रहता है। कलयुग में 90% दुख ही रहता है। हम लोग कलयुग में हैं, राइट? तो एक बार तो सोचो, कितने बार ऐसे लाखों जन्म हुए हैं, कितने लाखों करोड़ों महाकल्प हुए, फिर भी हम हैं। इसका मतलब क्या है? हमारी अभी तक मुक्ति हमें नहीं मिली है। ऐसा नहीं सोचो कि हम इस कल्प में ही जन्मे, सिर्फ इससे पहले कल्प में हम लोग नहीं थे। नहीं, जो है वो पहले से है। पहले से यानी अनादि अनंत काल से। तो लाखों करोड़ों अब्जों, जो आप कहना चाहिए, उतने जन्म हो चुके हैं। अब और कितने जन्म लेने हैं? लेने तो उसके साथ लेने पड़ेंगे। क्या सुख ही सुख होगा, यानी जहां तुम लोग माया के बंधन में नहीं होगे। इसके लिए क्या होना आवश्यक है? साकेत धाम में जाना आवश्यक है, भर्गलोक में जाना आवश्यक है। भगवान के भर्गलोक में, भगवान के साकेत लोक में स्थान कभी मिलता है? जब राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। सब जाता आता रहता है। कब? जब लोग राम के, भगवान के विमुख हो जाते हैं। जब सन्मुख हो जाते हैं तब क्या होता है? जन्म कोटि अघनाश, अघनाश, कोटि जन्मों के पापों का नाश होता है। तो बात यह है कि नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इनका अभ्यास करने के लिए हम लोग उसके नामों का स्मरण करते हैं और नाम का अभ्यास करते हैं। तो अगले गुरुवार को हम लोग भगवान के पहले नाम का अभ्यास करेंगे। ओके, वो नाम क्या है मुझे मालूम नहीं। आप लोग आस्तिक है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, हो या नहीं ये आपको प्रूव करना है। ये मेरी जिम्मेवारी है।
आप नहीं मानोगे तो भी है, और मैं मेरी जिम्मेदारी कभी भूलता नहीं कि आप जहां हो वहां मैं आ सकता हूं, कहां भी जाकर खड़े हो जाओ। प्यार से हमें सुनना है भगवान के नामों को, बड़े प्यार के साथ उसके नाम के बारे में सुनना भी, उसके गुणों के बारे में सुनना, उसके रूप को देखना, उसके लीलाओं को याद करना, उसके धाम के प्रति लगाव रखना, इससे ही तो सब कुछ होता है। बाकी सारी चीज़ों की जो कमी है वो सारी पूरी हो जाती है, किसी न किसी रूप से पूरी हो जाती है। यस, ही ऑलवेज हेल्प्स, ही इज विलिंग टू हेल्प यू। वो रेडी है तो आपकी मदद करने के लिए, सिर्फ आपको चाहिए आप उसको पूरे दिल के साथ याद कीजिए। कैसे याद करें? सोच लीजिए, अगर किसी ने, तो मैं नहीं, मैं आ गया आपके घर में, आपका सर ऐसा पकड़ लिया पीछे से और एक बाल्टी भर पानी लिया और उसमें डुबो दिया और रख रहा हूँ जोर से। 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, 4 मिनट होने के बाद जो आप रोने लगे तो मैंने निकाला, तो उस समय जो आपको लगता होगा ना कि बापू अरे निकाल मुझे इस पानी से, ये जो आर्तभाव होना ना, वो आर्तभाव होना चाहिए कि ये भगवान मुझे निकाल इस गंदगी से, भगवान मुझे निकाल इस गंदगी से। ये आर्तभाव जब होगा तब उसका हाथ आपके सर पर अवश्य होगा आशीर्वाद देने के लिए। आप ये नहीं करते होगे तो भी होगा आपकी सहायता के लिए, और कुछ गड़बड़ होने वाली है तो वही हाथ उठेगा एक झापड़ मारेंगे। लेकिन जिसे झापड़ नहीं चाहिए उसे आशीर्वाद भी नहीं मिलता, ये ध्यान में रखना, राइट? बिकॉज मैं तो साहूकार हूँ, लेना और देना वो भी कर्ज के साथ, ब्याज के साथ, वो भी 2 दुगुना 4 चौगुना ब्याज के साथ। ये मेरा धंधा नहीं है। मैं इतना बुरा साहूकार हूँ, चाहे जिसको फ्री में दे दूं, चाहे जिसे लाख गुना ब्याज के साथ दे सकता, लेकिन डिसाइड मैं करूंगा किसको फ्री में देना है। जो मैं फ्री में देता हूं, इसका मतलब है कि उस इंसान की जिंदगी में सिर्फ सच्चा प्यार है, और जिससे ब्याज के साथ देता हूं, इसका मतलब है उसके मन में प्यार थोड़ा कम है। हमें इसे ये बात के पीछे नहीं लगना है कि मेरे मन में कितना प्यार है, नहीं, सिर्फ ये महसूस करना है। एक गाना हिंदी पिक्चर का मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। मेरे पास भक्ति है, थोड़ी है, थोड़ी और भक्ति की जरूरत है, और वो मुझे मिल जाएगी डेफिनेटली। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑलवेज। लव यू ऑल, लव। हरिओम श्री राम अंबज्ञ नाथ संवेद नाथ संवेद नाथ संवेद।